ऑलराइट मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक। जैसे कि हम इस सीरीज में सारे के सारे अपने चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, तो आज हम जो चैप्टर कवर करेंगे उसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। जैसे कि आप समझ पा रहे हो कि इट्स रिलेटेड टू साउंड, सुनना इससे रिलेटेड है और म्यूजिक से रिलेटेड है। तो हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हमारी मेन कैरेक्टर है, उसका नाम क्या है? एवलिन ग्लेनी। Listens to sound without hearing it। तो उसके पास एक कह सकते हो सिक्स्थ सेंस है, एक पावर है, सुपर नेचुरल पावर आप इसको कह लो, कि वो बिना सुने साउंड को उसको सुन सकती है, उसको महसूस कर सकती है, राइट? बिकॉज वी कैन से दैट दीज पीपल आर गॉड गिफ्टेड। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Rush your crowd struggle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म के बारे में बात हो रही है, एक स्टेशन है, ठीक है, जहाँ पर एक ट्रेन आने वाली है एक प्लेटफॉर्म पर, और एक 17 इयर्स ओल्ड लड़की, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा नर्वस है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ट्रेन आ रही है। क्यों? क्योंकि उसको वाइब्रेशंस फील हो जाती हैं उस ट्रेन की, ठीक है। It was her first day at prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from Scottish farm। कितना बड़ा दिन है उसके लिए, इसलिए वो नर्वस है। जैसे कि आप अपने रिजल्ट डे पे नर्वस होते हो, उस तरीके से वो नर्वस है आज के दिन के लिए। क्यों? क्योंकि उसका पहला दिन है प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? लंदन में है। और किसी भी टीनेजर के लिए ये बहुत बड़ी बात है। बट this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf। वो जो म्यूजिशियन है, जो बहुत ज़्यादा एक एस्पायरिंग कैरेक्टर की है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस भी है, क्योंकि उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज क्या है? कि वो डेफ है, वो सुन नहीं पाती, ठीक है। Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano। ओके, तो जो धीरे धीरे ये पता चला कि उसकी सुनने की जो शक्ति है वो खत्म होती जा रही है ना। ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे, कोई चीज़ जब बहुत स्लोली होती है। तो उसकी मदर ने नोटिस करा कि जब वो 8 इयर्स की थी, तब से वो थोड़ा थोड़ा उसकी सुनने की शक्ति कम हो रही है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। जब वो पियानो प्ले कर रही थी और जब उसकी मदर ने उसको आवाज़ दी तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा। I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie। जो उसकी मदर है, उनका नाम क्या है? इज़ाबेल ग्लेनी। वो कहती हैं कि उसने आवाज़ नहीं सुनी मेरी। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers। जो एवलिन थी वो कोशिश कर रही थी कि मेरी डेफनेस के बारे में किसी को पता ना चले। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist। धीरे धीरे क्या हुआ? उसकी कम सुनने की वजह से उसके लेसन्स वो ध्यान नहीं दे पाती थी और उसके मार्क्स कम होते चले गए। उसकी पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा डिटोरिएशन देखने को मिला। तो उसकी टीचर ने क्या सजेस्ट करा कि इसको एक स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाओ। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। तो नर्व डैमेज की वजह से उसकी सुनने की शक्ति खत्म होती जा रही थी, ये जाकर उनको पता चला। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf। तो वहाँ पर उसको क्या एक सलाह दी गई कि इसको जो है हमें हेयरिंग एड्स देने होंगे। हेयरिंग एड्स क्या होते हैं बेटा? कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जो आपके सुनने में मदद करती हैं, और एक पर्टिकुलर स्कूल होता है फॉर द स्पेशल स्टूडेंट्स जो सुन नहीं पाते, तो उनको वहाँ भेजने को बोला गया। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। बट जो एवलिन थी वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग गर्ल थी, तो उसने गिव अप नहीं करा। She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music। उसने अपने आप से प्रॉमिस करा कि वो गिव अप नहीं करेगी और वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही जिएगी और अपना पैशन को फॉलो करेगी। One day she noticed a girl playing xylophone and decided that she wanted to play it too। एक दिन उसने एक लड़की को xylophone जो है वो प्ले करते हुए देखा। xylophone क्या होता है? A musical instrument with a row of wooden bars of different lengths। You can see this is xylophone here। तो उसने एक लड़की को बजाते हुए देखा xylophone। Most of the teachers discouraged, but her percussionist
रॉन फ्रॉमी इसके अंदर पोटेंशियल है और ये कर सकती है। हम टीचर्स के पास एक स्पेशल पावर होती है, हम अपने स्टूडेंट्स के पोटेंशियल को पहचान सकते हैं, राइट। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 large drums to different notes. उसने शुरू करा ड्रम से जो है डिफरेंट नोट्स को हिट करना। Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. उसने बोला कि तुम म्यूजिक को सुनने पे फोकस मत करो, उसको फील करो। Says Evelyn. Evelyn ने कहा, Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up to the lower, from the waist down. उसको अपनी waist पे ड्रम की वाइब्रेशंस फील हुई। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in certain parts of her body. तो जैसे एवलिन को पता चला कि भाई वो तो सुन सकती है, कैसे फील करके म्यूजिक को, सिर्फ कानों से नहीं सुन सकती वो, मतलब कानों से नहीं सुन सकती लेकिन उसको फील कर सकती है। I had learned to open my mind and body to sound and vibrations. मतलब जो मेरी बॉडी है वो वाइब्रेशंस को महसूस कर सकती है। The rest was sheer determination and hard work. और उसके बाद उसने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। She never looked back from that point onwards. जिस दिन से उसको पता चला कि वो म्यूजिक को एहसास कर सकती है, उस दिन से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with the youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. ठीक है, जब वो 16 इयर्स की हुई और जब वो लंदन गई, यूनाइटेड किंगडम गई, तब उसने डिसाइड करा कि आज से म्यूज़िक ही मेरी ज़िंदगी है। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। उसको सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले उस एकेडमी में। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस, और धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रा से मूव होते होते सोलो परफॉर्मर बनी। सोलो परफॉर्मर क्या होता है बच्चा? जब कोई सिंगल जो है परफॉर्म करता है पूरे स्टेज पे। एट द एंड ऑफ 3-year कोर्स शी कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। 3 साल के अंदर अंदर उसको इतने अमेजिंग अवार्ड्स मिले। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इफ यू वर्क हार्ड एंड यू वर गोइंग If you work hard and know where you are going, you will get there. अगर तुम मेहनत करो और तुम्हें पता है कि किस सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है, तो हर चीज़ अचीवेबल है, हर चीज़ पाई जा सकती है। एंड शी गॉट राइट टू टॉप, और वो बिल्कुल टॉप पर पहुँच गई अपनी लाइफ के। ठीक है, द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि वो एक इंटरनेशनल म्यूजिशियन बन गई, इंटरनेशनल लेवल पर वो फेमस हो गई, और इतनी अमेजिंगली उसने अपने करियर को जो है एक नेक्स्ट लेवल पर वो लेकर गई। इट इज़ इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। ये बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली चीज़ है कि वो सुन नहीं सकती, लेकिन स्टिल वो कितने अच्छे तरीके से म्यूज़िक को समझती है। इन आर 2-hour discussion, she never missed a word. Men with bushy beards give me trouble. She laughed. It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. आप देख सकते हो कि she is here playing xylophone. Okay, so she is Evelyn and she is playing the xylophone, a famous musician. So कितने डेडिकेशन के साथ शी इज़ प्लेइंग, राइट। तो आप सबको सीखना चाहिए कि आपके पास जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स हैं, डजेंट मैटर, बट यू शुड नेवर 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 गिव अप। ओके, तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो एक बहुत ही फनी सा कन्वर्सेशन हुआ कि जिसमें वो किसी से बात कर रही है और उसकी सारी बात का जवाब दे रही है। तो उससे पूछा गया कि आप कैसे सुन लेते हो, तो वो ये कहती है कि मैं सिर्फ लिप्स को रीड नहीं करती, मैं पूरा फेस एक्सप्रेशन सबको रीड करती हूँ। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद द स्कॉटिश लिट। तो उसकी जो मतलब एक तरीके से डायलेक्ट है, जो उसकी जो लैंग्वेज है वो स्कॉटिश उसमें दिखता है कि वो स्कॉटलैंड से। ऑफकोर्स माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मेरी जो स्पीच है वो इतनी क्लियर क्यों है? क्योंकि मैं जब 11 साल की थी मैं तब तक सुन सकती थी। She says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. सोचो कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट और कितनी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है कि वो फ्रेंच और जापानीज भी बोल सकती है। इमेजिन।
As for music, she explains, it pours in through every part of my body. जो म्यूजिक है वो उसकी पूरी बॉडी में फील होता है, लाइक वो इतना प्यार करती है म्यूजिक से, अपने काम के लिए इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड है. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. जो टिंगल होता है मतलब हल्की सी फड़कन कहते हैं जिसको, मतलब आपको जैसे कुछ महसूस होता है उसको टिंगलिंग कहते हैं, ठीक है. जैसे प्रिकिंग, जैसे कि किसी ने जब आपको जैसे आपको पिंच करता है वैसा फील होता है, तो उसको स्किन में, अपने हेयर में, अपने चीक बोन्स में उसको ये सब फील होता है. She can sense the sound passing up the stick into her fingertips. उसको जो स्टिक होती है उससे अपनी फिंगर टिप्स तक वो वाइब्रेशन महसूस होता है. By learning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. है ना, जो वाइब्रेशंस हैं वो उसको अपनी बॉडी में फील होती हुई दिखती हैं. A wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा डेडिकेटेड है वो, अपने शूज़ उतार कर परफॉर्म करती है ताकि वाइब्रेशंस उसको पैरों से लेकर अपनी बॉडी में फील हो. Not surprisingly, Evelyn delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year award. ठीक है, कौन सा अवार्ड मिला उनको? रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स. God may have taken her hearing, but she has given her back something extraordinary. आप देखोगे कि जो गॉड है उसने उसकी सुनने की क्षमता तो उससे ले ली, लेकिन उसको बहुत अमेजिंग चीज़ दी. What we hear, she feels far more deeply than any of us. जो हम सिर्फ सुनते हैं वो महसूस करती है. That is why she expresses music so beautifully. और इसलिए वो बहुत ही खूबसूरती से अपने म्यूजिक को एक्सप्लेन करती है. Evelyn confesses that she is something of a workaholic. है ना, जो एवलिन है वो वर्कोहॉलिक है. मतलब कि वर्कोहॉलिक क्या होता है कि जिस पर्सन को काम करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है. आई एम ऑल्सो वर्कोहॉलिक, लाइक मुझे काम चाहिए ही चाहिए, मतलब मुझे करना ही करना है, कुछ ना कुछ करना अपनी लाइफ में, ठीक है. आई एम ऑल्सो वर्कोहॉलिक काइंड ऑफ पर्सन. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे सिर्फ काम चाहिए, जिसको एडिक्शन होता है काम का बेसिकली. ऑफ्टन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस. मैंने बहुत हार्ड वर्क करा है, बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस. बट जो उसका मुझे रिजल्ट मिला है वो बहुत अमेजिंग है. Apart from the regular concerts, Evelyn also give free concerts in prison and hospitals. अब आप देखो यहाँ पर वो चैरिटी भी करती है, वो लोगों को, उनको उनके लिए भले का काम भी करती है. तो प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में लोगों के लिए फ्री में जो है अपनी परफॉर्मेंसेस देती है. She also gives high priority to classes for young musicians. Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says, मतलब आप देख सकते हो कि वो जो डेफ, जो बच्चे सुन नहीं सकते, उनके लिए भी वो क्लासेस देती है, उनको सिखाती है वो म्यूजिक. She is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. है ना, मतलब कि वो एक बहुत ही इंस्पिरेशन, एक काइंड ऑफ इंस्पिरेशन है वो उन लोगों के लिए जो सुन नहीं पाते, कि कभी भी लाइफ में हमें हार नहीं माननी चाहिए, चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions, right? तो वो एक बहुत ही जीता जागता एग्जाम्पल है लोगों के लिए, एक लाइव एग्जाम्पल है कि अगर आपकी प्रॉब्लम्स भी आपको घेरती हैं बट तब भी आप कर सकते हो. और लोग जो है उनको लुकअप करते हैं और उनको देखते हैं और उनसे सीखते हैं कि अगर वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं, right? So this is all we have read and learned in this chapter. So all right, my dear students, thank you so much for watching my class, and I will be coming up soon with the next video of chapter 3rd. Till then, take care. Bye bye.